हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल DRX दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। इस वीडियो में मैं बात करूंगा DLB थ्योरी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे भी कंपटीशन एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो यह थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में यह थ्योरी आती है। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करेंगे और इसको मैं 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कैसे लिखना, और 10 मार्क्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कैसे लिखना। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डीएलबीओ थ्योरी को 4 साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया था। डार्जगुइन, लैंडवे, वर्वे, ओवरबीक, ये 4 साइंटिस्ट ने मिलकर इस थ्योरी को डेवलप किया था। तो डीएलबी थ्योरी एक्चुअली बताना क्या चाहता है, ये स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स को बताना चाहता है। और इसमें क्या होते हैं, ये 2 फेस होते हैं, इसमें प्रेजेंट रहते हैं कंटिन्यूअस फेस, डिस्पर्स फेस, उसको बताता है। और डीएलबीओ थ्योरी और क्या बताता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल बताता है, पार्टिकल के बीच में इन्फ्लुएंस या पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन को भी बताता है। तो इसमें आपको दोस्तों प्राइमरी मिनीमा, सेकेंडरी मिनीमा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो यहाँ पे पार्टिकल का बिटवीन जो कॉलिजन होता है वो किसके कारण होता है, ब्रोमियन मूवमेंट के कारण होता है। यहाँ पे 2 इंट्रैक्शन होते हैं, रिपल्सन, अट्रैक्शन, तो सभी के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। डीएलबीओ थ्योरी यूज टू डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 क्वालिटिकल पार्टिकल अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल। तो मतलब ये थ्योरी ये बताता है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन जो 2 पार्टिकल है उसके अफेक्ट्स बताते बिहेवियर ऑफ पार्टिकल का। दिस थ्योरी इज ऑल्सो यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज टू प्रिसिपिटेट और स्टेबलाइज अ कोलाइडियल। तो ये यह बताता है, यहाँ पे जो यूज किया जाता है, मेजर किया जाता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रिसिपिटेट को हमारा शो करता है और स्टेबलाइज करता है कोलाइडियल को। सच इंट्रैक्शन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स। इस टाइप्स को इंट्रैक्शन को मेनली रिस्पॉन्सिबल रहता है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स के लिए। यहाँ पे 2 टाइप्स के इंट्रैक्शन होते हैं, नेमली अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, जिसको हम VA और VR से डिनोट करते हैं। तो आगे बात करते हैं। व्हेन अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल प्रीडोमिनेटेड दे पार्टिकल एडहेयर आफ्टर कोलिजन एंड एग्रीगेट। जब अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल, वो प्रीडोमिनेट क्या कर रहा है, एग्रीगेट, मतलब लूज एग्रीगेट फॉर्म हो रहा है। व्हेन रिपल्सन बिटवीन द पार्टिकल प्रीडोमिनेटेड देन द पार्टिकल रीबाउंडेड, क्या होता है वहाँ पे पार्टिकल, जब रिपल्सन होता है बिटवीन द पार्टिकल तो वहाँ पे प्रीडोमिनेट होता है, और जो हमारा पार्टिकल है रीबाउंडेड होता है, और आफ्टर द कॉलिजन रिमेन इंडिविजुअली डिस्पर्स, मतलब डिस्पर्स हो जाता है। तो मीन्स यह बताना जा रहा है, जब रिपल्सन रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रिसिपिटेशन फॉर्म होता है। लेट अस एक्सप्लेन दिस थ्योरी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो अभी हम बात करेंगे एक ग्राफ से, उससे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ग्राफ जो है हमारा। तो ये दोस्तों हमारा ग्राफ है, यहाँ देख सकते हो, ये हमारा Y एक्सिस है, ये हमारा X एक्सिस है। यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा चेंज इन एनर्जी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ ये जो बीच में हमारा X एक्सिस पे ये क्या, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा सेम चार्ज रहेगा पार्टिकल का तो वहाँ पे रिपल्सन होगा, जैसे VR आपको शो हो रहा है। जब हमारा अपोजिट चार्ज रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अट्रैक्शन होगा, जैसे यहाँ देख रहा है। जहाँ पे पोटेंशियल बैरियर कहाँ पे ऑकर होगा, जहाँ पे मैक्सिमम इफेक्ट दिए है, मतलब मैक्सिमम हमारा ऑकर होगा, जहाँ पे हमारा कोलाइड स्टेबल रहेगा, तो उसको हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। और कंपोजिट कर्व हम किसको बोल रहे हैं, VT इक्वल टू VA प्लस VR, मतलब एडिशन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा प्राइमरी मिनिमा जब ऑकर होता है तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन हो रहा है, सेकेंडरी मिनिमा में भी अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा लूज एग्रीगेट फॉर्म होता है सेकेंडरी मिनिमा में, लेकिन जो हमारा प्राइमरी मिनिमा है यहाँ पे हमारा प्रिसिपिटेशन फॉर्म होता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो हमारा ग्राफ है ये किसके बीच में बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस फॉर अ पार्टिकल इन सस्पेंशन के बिटवीन बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ग्राफ है, आपको ग्राफ जरूर बना के आना है इसी तरह अपने एग्जामिनेशन में, तो आपको उससे एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी मिनिमा क्या होता है। जब जैसे यहाँ पे दो पार्टिकल है, ठीक है, दो पार्टिकल क्या है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। ओवरलैपिंग के कारण क्या होगा, प्रिसिपिटेशन ऑकर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब हमारा सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी मिनिमा में यह पार्टिकल की डिस्टेंस होनी चाहिए बिटवीन द पार्टिकल सेकेंडरी मिनिमा में। द फ्लोइंग कंक्लूजन में बी ड्रॉन फ्रॉम द एनर्जी कर्व्स। आपको पता चल गया। तो प्राइमरी मिनिमा क्या कर रहा है, ये साइन ऑफ प्रिसिपिटेशन शो करता है। व्हेन द पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जब हमारा पार्टिकल बहुत ही क्लोज है आपस में, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप एंड पेनिट्रेट ईच अदर, तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स है आपस में ओवरलैप हो जाएगा और वो पेनिट्रेट करेंगे अपने ईच अदर, मतलब आपस में। दिस इंडिकेट कॉज रैपिड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या कॉज करेगा, ये हमारा रैपिड इंक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। देन काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीज, यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज करेगा एंड एग्रीगेट्स आर फॉर्म, यहाँ क्या होगा, एग्रीगेट्स फॉर्म होगा। देख सकते हो दोस्तों मैं कितने ईजी लैंग्वेज में नोट्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप अपने एग्जामिनेशन में इसे लिखते हो तो एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। पार्टिकल विल बी सेटल डाउन, पार्टिकल सेटल डाउन होगा, इट्स शो थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी। द नेट रिजल्ट इज अ स्ट्रोंगर अट्रैक्शन विच लीड्स टू प्रिसिपिटेशन, यहाँ क्या होगा, लीड्स करेगा प्रिसिपिटेशन को। तो यहाँ सिंपल सा बात है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ लाइपोफिक कोलाइड से आपस में डायलिसिस हो रहा है, तो यहाँ ओवरलैप हो रहा है जिसके कारण अनस्टेबल शो हो रहा है। तो दिस बिहेवियर क्या शो कर रहा है, करस्पॉन्ड टू द प्राइमरी मिनिमा इन डीएलबी थ्योरी, तो ये प्राइमरी मिनिमा को हमारा शो कर रहा है। अब हम सेकेंडरी मिनिमा की बात करें तो ये साइन ऑफ एग्रीगेशन हमारा शो करता है। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल आर लार्ज, जब हमारे पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस वो लार्ज हो, मतलब ज़्यादा होगा लाइपोफिक कोलाइड्स का, तो यहाँ क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, जब हमारा सामने होगा, तो जब हमारा सेम चार्ज होगा तो वहाँ क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। जहाँ हमारा अपोजिट चार्ज होगा तो वहाँ फोर्स ऑफ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब हमारा अपोजिट चार्ज रहेगा तो वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जब हमारा सेम चार्ज होगा तो वहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। जो पार्टिकल है हमारा एक्सपेंसिव करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस को, एग्रीगेट जहाँ फॉर्म होगा, सेकेंडरी मिनिमम क्या है, लूज एग्रीगेट फॉर्म होगा, तो इसी को हम सेकेंडरी मिनिमा कह रहे हैं। इंटरमीडिएट स्टेज का होना, द एनर्जी पीक साइन ऑफ बेटर स्टेबिलिटी, जब एनर्जी पीक जहाँ पे हमारा पीक है, जहाँ पे हमारे ग्राफ में पीक शो हो रहा है, तो वो क्या है, साइन कर रहा है बेटर स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ क्या होता है, एट द इंटरमीडिएट डिस्टेंस अप्रिसिएबल रिपल्सिव फोर्सेज ऑपरेट क्या करता है, जीटा पोटेंशियल को। एट दिस पीक द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी डिस्नेटेड बाय वी मतलब मैक्सिमम। द स्टेबिलिटी ऑफ अ कोलाइडल सिस्टम इज डिफाइन एज द हाइट ऑफ मैक्सिमम इन द पोटेंशियल एनर्जी कम। जो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सिस्टम किससे डिपेंड हो रहा है, मतलब डिफाइन हो रहा है मैक्सिमम इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कर्व। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, द इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल आर डिस्क्राइब एज फॉलो। जो इंट्रैक्शन हो रहा है पार्टिकल के दरमियान किन किन फोर्सों की वजह से हो रहा है, किन किन कारणों से हो रहा है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, द फोर्स मेनली डिपेंड ऑन द केमिकल नेचर ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल। तो किस पे डिपेंड रहता है, केमिकल नेचर एंड साइज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय वी ए, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी ए से। ठीक है, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर कौन सा फोर्स रहता है, लंडन टाइप फोर्स ऑफ रहता है। यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल टू अपोजिट चार्ज रहता है जो प्रेजेंट करता है हमारा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन को शो करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस, तो इसमें क्या होता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस डिपेंड मेनली डेंसिटी, ये हमारा डिपेंड किसी में करता है, मेनली डेंसिटी पे, सरफेस चार्ज और थिकनेस ऑफ डबल लेयर पे। यहाँ क्या होता है, मिनिमम इंट्रैक्शन होता है ड्यू टू सिमिलर चार्जेस, मतलब सेम चार्जेस के कारण मिनिमम इंट्रैक्शन होता है। ये इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ जीटा पोटेंशियल को। हमारा नेट एनर्जी इंट्रैक्शन क्या होता है, नेट ऑफ बोथ ए एंड बी, जो टोटल एनर्जी शो कर रहा है, जिसको हम वी टी बोल रहे थे, जिसमें हमारा क्या शो कर रहा है, वी ए प्लस वी आर। एन एल्जीब्रिक एडिशन ऑफ द एबव टू कर्व्स गिव द नेट एनर्जी इंट्रैक्शन, तो जो दो कर्व्स का मतलब एडिशन को हम नेट एनर्जी इंट्रैक्शन कह रहे हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय वी टी, जिसको हम वी टी से रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं। इसके ड्रॉबैक्स क्या है, जब हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो एग्रीगेशन होगा और अनस्टेबल होगा, जिसके कारण पार्टिकल हमारा सेटल डाउन होगा पेनिट्रेटिंग बिटवीन द टू पार्टिकल्स।
Thus the convolution of colloidal particles may be accelerated by two ways। जो convolution of colloidal particles होते हैं वो एक्सेलरेटेड करते दो वे से। यहाँ क्या होगा, जहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है पार्टिकल का, और दूसरा क्या हो रहा है, हमारा VM वैल्यू मतलब मैक्सिमम जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विथ फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।